Okay guys, so in this session we'll learn this process related command. First, before jump onto the process related commands, let's understand and install pre-required tools. So guys, first you need to update the Ubuntu sudo apt update. It will take some time. Just update it. Okay. Then sudo apt update. Then we need to install editor. So this is the command line editor. Sudo apt install. We need to type install vim. Okay, I think there is some problem. So meanwhile we'll use this sudo vim.tiny. So you can also use vim.tiny. So and let's also install guys gcc compiler, because we are going to compile one code also in order to understand the process. Gcc. Oh, it is also not working. Let me reboot it. Please hold for a while. Okay guys, so we need to install vim. So let's install vim first. Sudo apt install vim. Yes. Now we need to install gcc, because we also need to understand some of the stuff related to gcc. So gcc is the guys compiler, is a c compiler. Okay, तो guys first let's understand vi editor. तो गाइज एडिटर क्या होता है पहले आपको बता देता हूँ मैं. एडिटर जस्ट यूज होता है कोई भी कोड लिखने के लिए. वो कोड सी हो सकता है, सी प्लस प्लस हो सकता है, HTML हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. तो वी आई एडिटर एक कमांड लाइन एडिटर है. तो उसको यूज करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड सम ऑफ द कमांड्स. तो यहाँ पे आप गाइज सिंपली अगर जाओगे तो आपको टाइप करना है वी आई. फॉर एग्जाम्पल मुझे एक फाइल बनानी है hello.c. ठीक है, तो ध्यान से समझना इसको. तो ये फाइल वी आई क्या है, कमांड है गाइस. अगर आप सिंपली वी आई लिखोगे तो ऐसे ही ओपन हो जाएगा. तो आपको सिंपली वी आई नहीं लिखना है, आपको यहाँ पे लिखना है वी आई स्पेस फाइल नेम hello.c. तो मैंने hello.c लिख दिया. ये फाइल हो गई ओपन. अब गाइस यहाँ पे देखो, इसमें होते हैं दो मोड. एक होता है कमांड मोड, एक होता है एडिटिंग मोड. तो एडिटिंग मोड के लिए आपको क्या करना है, आपको प्रेस करना है आई. तो जैसे ही मैं गाइस आई प्रेस करूंगा, आप ये देखना बॉटम में इंसर्ट लिखा हुआ आ जाएगा. ये देखो इंसर्ट आ गया. अभी आप आपका कोड लिख दो. तो जैसे मैंने अपना कोड लिख दिया हैश इंक्लूड stdio.h देन इंट मेन. और मैंने गाइस यहाँ पे एक यूज कर लिया while1. ठीक है, इस while1 में मैंने लिख दिया printf हेलो वर्ल्ड. ठीक है, तो ये हो गया गाइस मेरा एक कोड रेडी.
अब बात आती है इसको सेव करने की। तो यहाँ पे आप कंट्रोल एस प्रेस करोगे, तो सेव एज का ऑप्शन ढूंढोगे तो आपको नहीं मिलेगा। अब यहाँ सेव करने के लिए यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सेव इट। तो फर्स्ट यू नीड टू प्रेस एस्केप, ठीक है, देन शिफ्ट कॉलन, एक मिनट गाइस, आई थिंक थोड़ा हैंग हो गया क्या मशीन। जस्ट मिनट गाइस, आई थिंक सिस्टम हैंग हुआ है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं, वापस एक दूसरे टर्मिनल को ओपन करते हैं। ओके, सो vi hello.c, तो यहाँ मैंने गाइस लिख दिया कोड फटाफट। देन गाइस आपको प्रेस करना है एस्केप, शिफ्ट कॉलन W करोगे आप तो आपका कोड सेव होगा। तो देखो ये फाइल यहाँ पे बन गई होम पे, एंड अगेन आप इसे ओपन करोगे तो यू विल गेट योर कोड हियर, ठीक है, जिसमें मैंने क्या लिखा है hello.c। अब गाइस इसमें एक और है कि अगर आपको चाहिए कि अगर आपको फाइल में आपने कुछ लिख दिया बट यू डोंट वांट टू सेव इट, सो अगेन यू नीड टू प्रेस एस्केप शिफ्ट कॉलन q नॉट। तो अभी आप इसको ओपन करोगे तो जो भी आपने लिखा है वो यहाँ पे आपको फाइल को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो सेव करने के लिए हमें क्या यूज करना है, एस्केप शिफ्ट कॉलन WQ, ठीक है। तो अब गाइस ये कोड मेरा हो गया। तो लेट्स नाउ जंप ऑन टू द लाइनक्स कमांड्स। अगर आप यहाँ लाइनक्स कमांड्स पे जाओगे तो पहली कमांड है मेरी ps, देन ps अक्स गेट टेलनेट। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज द आउटपुट ऑफ ps कमांड, ठीक है। तो ps कमांड का आउटपुट गाइस, आई एम गेटिंग टू प्रोसेसेस ओनली हियर। तो फर्स्ट प्रोसेस क्या है मेरी, फर्स्ट प्रोसेस है विच इज फर्स्ट प्रोसेस है गाइस मेरी बैश की, ठीक है। तो इसमें क्या क्या रिटर्न होता है, इसमें फर्स्ट है PID विच इज कॉल्ड प्रोसेस ID, देन है TTY, TTY इज टर्मिनल एसोसिएटेड विद द प्रोसेस, ठीक है। देन टाइम द टोटल CPU टाइम यूज्ड बाय द प्रोसेस, देन CMD कमांड दैट इनिशिएटेड द प्रोसेस। तो ये जो 4 पॉइंट्स आप देख रहे हो ये उसका एक्सप्लेनेशन है। देन वी हैव दिस हियर two outputs. So this output indicates two processes. First bash shell and second is the script which running this commands. Script means this as terminal guys. So दो यहाँ पे प्रोसेस है, एक बैश है मेरा और एक जो जिसके ऊपर स्क्रिप्ट रन हो रही है, ठीक है। बट आपको सारी कमांड्स अगर देखनी है तो यू नीड टू पास ps-e। तो जैसे मैंने ps-e किया तो यू कैन सी मेरे पास बहुत सारी प्रोसेस आ गई। तो आपको गाइस यहाँ पे समझना है कि कोई भी प्रोसेस अगर आप ओपन करते हो सिस्टम पे या कोई भी कोड लिखते हो, वो एक प्रोसेस होती है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए, ठीक है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अगर फायरफॉक्स ओपन किया, ठीक है, यहाँ पे फायरफॉक्स है। तो जैसे मैंने फायरफॉक्स पे क्लिक किया तो आप यहाँ देख सकते हो ps-e से ये फायरफॉक्स यहाँ पे अप एंड रनिंग हो गया, ठीक है। अभी मैंने एक हेलो वर्ल्ड का कोड लिखा था, लेट्स कंपाइल दैट कोड। तो यहाँ कंपाइल करने के लिए गाइस आपको जीसीसी यूज करना है, जीसीसी इज अ कंपाइलर। देन फाइल का नाम hello.c -o देना है एग्जीक्यूटेबल क्रिएट करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया टेस्ट। तो यहाँ पे क्या बोल दिया इसने, कैन नॉट ओपन द फाइल। जीसीसी ओके, ये हो गया कंपाइल। तो गाइस यहाँ पे देखो, अब जैसे आप इसको हेलो को रन करोगे तो यू आर गेटिंग हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो अब एक दूसरा टर्मिनल ओपन करता हूं मैं, सो आई कैन शो यू दिस विल बी आल्सो
कमांड इन द प्रोसेस -e। सो यहाँ पे गाइस ये देखो ps-e कमांड में ये भी प्रोसेस रन होने लगी है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, जो भी कमांड्स आप यूज करते हो वो सारी कमांड्स आपको इसमें दिखती है, प्रोसेस में जाती है, यानी कोई कोड भी है वो भी आपका प्रोसेस ही है। अब ये गाइस लिखा है टॉप कमांड, तो टॉप कमांड का मतलब क्या होता है, जब आप टॉप लिखोगे तो ये बताएगा ओवरऑल सिस्टम का सीपीयू परफॉर्मेंस क्या है। ठीक है, तो टॉप कमांड में वी हैव हियर इज पीआईडी। सो पीआईडी का यूज होता है प्रोसेस आईडी। तो एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा इस यहाँ पे कि आप लोग इसको बिल्कुल ऐसा मत समझो कि यू आर लर्निंग समथिंग न्यू। इफ यू विल गो इनटू द विंडोज, तो यहाँ पे भी आपको टास्क मैनेजर में यू विल गेट ऑल द सेम इंफॉर्मेशन, ठीक है, कि क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं। तो यहाँ पे भी आपको सारी चीज दिख जाएंगी। परफॉर्मेंस आप देख सकते हो, सीपीयू की परफॉर्मेंस कितनी, हार्ड ड्राइव यूज हो रही है, कितना सीपीयू यूज हो रहा है, ऐप हिस्ट्री देख सकते हो, स्टार्टअप देख सकते हो कौन कौन से प्रोग्राम है, पूरी सर्विसेज आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सी प्रोसेस सर्विसेज चल रही है। अगर आपको कुछ रिस्टार्ट करना है आप सिंपली क्लिक करो यहाँ पे, रिस्टार्ट कर सकते हो, स्टॉप कर सकते हो। तो ये कुछ नया नहीं है गाइस, ये विंडोज में भी होता है, बट विंडोज में हमें यूज नहीं करना पड़ता है, बहुत सारी चीजें ऑटो मैनेज होती है। बट लिनक्स में यू में नीड्स सम इंटरवेंशन सम टाइम टू मॉनिटर योर सीपीयू, क्योंकि एम्बेडेड प्लेटफॉर्म पे जब आप काम करोगे तो यू विल हैव अ लिमिटेड सीपीयू, लिमिटेड मेमोरी, तो उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको मॉनिटर करना एक एक्टिविटी रहती है। सो लेट्स अंडरस्टैंड फर्स्ट ऑल दिस टर्मिनोलॉजीज। सो PID इज द प्रोसेस आईडी गाइस, देन यूजर, किस यूजर ने इसको रन किया है, PR मतलब प्रायोरिटी होती है, देन NI मतलब नाइस वैल्यू प्रायोरिटी एडजस्टमेंट, जिससे कि आप प्रायोरिटी को एडजस्ट कर सकते हो, यानी अभी के लिए CPU से खुद ही मैनेज करता है, बट लेटर वी कैन ऑल्सो मैनेज। Then have VIRT, so virtual memory used by the process. Then RES, resident memory, यानी physical RAM कितनी यूटिलाइज हो रही है उसके अंदर, ठीक है। Then SHR, इसका shared memory कितनी यूटिलाइज हो रही है। Then S, process status, यानी कि वो क्या रनिंग है या फिर सस्पेंडेड है या फिर इन प्रोग्रेस है। तो ये सारी चीजें क्या कहते हैं आपको यहाँ से मिलती है। R मतलब रनिंग, S मतलब स्लीपिंग या सस्पेंडेड, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे S में मिलती है, यानी स्टेटस। देन मेरा सीपीयू यूजेस है, तो सीपीयू यूजेस कितना आ रहा है। देन मेमोरी यूजेस, कितनी मेमोरी यूज हो रही है। देन टाइम एंड देन कमांड्स, तो कौन सी कमांड्स एग्जीक्यूट हो रही है। तो यहाँ पे देखो गाइस हेलो कमांड यूज हो रही है, तो दैट्स इट इज कंज्यूमिंग 15% ऑफ सीपीयू बिकॉज इट्स कंटिन्यूअसली प्रिंटिंग द हेलो, ये देखो बैकएंड में। ओके, तो इसे आप प्रोसेस निकाल सकते हो गाइस। देन मेरे पास है किल पीआईडी। तो किल पीआईडी से क्या होता है, मैं प्रोसेस को किल कर सकता हूँ। अब गाइस अच्छा, इससे बाहर आना है टॉप कमांड से, तो आपको टाइप करना है कंट्रोल-C, तो कंट्रोल-C से आप बाहर हो जाओगे। तो PS-E किया मैंने, तो यहाँ देखो हेलो है। अब यहाँ पे गाइस मुझे किल करना है, ठीक है, तो किल करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा किल और प्रोसेस आईडी का नाम, ठीक है, 7820। तो देखो इस टर्मिनल में कंटिन्यूसली हेलो प्रिंट हो रहा है, राइट, और इस टर्मिनल से मैं इस प्रोग्राम को बंद कर सकता हूँ कि क्यों, कैसे, विद द हेल्प ऑफ दिस प्रोसेस आईडी। ये देखो गाइस टर्मिनेटेड, ठीक है। सेम वे अगर मान लो मुझे अभी इतनी प्रोसेस आईडी है, चलो ये तो अभी कुछ 8,000 के अराउंड प्रोसेसेस है, लेकिन इन फ्यूचर में भी अगर सिस्टम में मिलियंस ऑफ प्रोसेस रनिंग है तो कैसे आप ट्रैक करोगे, ट्रेस करोगे। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, PS-E पाइप यूज करना है एंड ग्रैब कमांड यूज करनी है एंड प्रोसेस का नाम, तो मैंने कैसे फायरफॉक्स लिख देता हूँ, ठीक है। तो ये गाइस देखो ये फायरफॉक्स की प्रोसेस आईडी आ गई, तो ये डॉट का मतलब है फायरफॉक्स रनिंग है बैकएंड में। तो लेट्स, अगर वो रनिंग है तो उसको क्लोज करते हैं। किल देन प्रोसेस आईडी बंद। ओके, सो इस तरीके से आप प्रोसेस को मैनेज कर सकते हो गाइस।